अगर आपको पता चले कि हम एक और कैरेक्टर पे एट लेंथ बात करना चाहते हैं, छगन भुजबल। उनकी भी एक स्पेक्टैकुलर स्टोरी है। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बड़े कष्ट में उन्होंने अपना बचपन बिताया है और वहाँ से लेकर के वो अर्श तक पहुँचे हैं। उनके बारे में कहा जा रहा था कि एक इमोशनल अपील वाले नेता हैं और लॉयल्टी को बड़ा वजन देते हैं, लेकिन वो भी गए। जिनका नाम सो कॉल्ड मतलब मीटिंग में ये जो सेटिंग बाज वाली जो छवि रहती है, उनमें अभी तक के तो नहीं था, कम से कम जिस तरह नेशनल पॉलिटिक्स उनको देखती है। देखिए, छगन भुजबल है ना, इन नेताओं में बड़े इंटरेस्टिंग नेता हैं, क्योंकि वो शिवसेना से आते हैं और उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी माताजी जब वो 1 साल के थे, मुझे लगता है गुजर जाती है। पिताजी भी गुजर गए हैं। उनकी आंटी जो है, जो सब्जी बेचती थी बाइकला मार्केट में, उन्होंने उनको एक तरह से उनके घर में रखा। छोटा सा घर था और बाइकला मसगांव एरिया में, सेंट्रल मुंबई है, मध्य मुंबई में। और स्कॉलरशिप के जरिए भुजबल जी, जो नासिक से आते हैं, माली समाज से आते हैं, जो ज्यादातर मुंबई में उस समय सब्जी बेचने का जो कारोबार है उनके हाथ में था, वो स्कॉलरशिप से स्कूल करते हैं, कॉलेज करते हैं। VJTI करके एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ वो जाते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स लीडर बन जाते हैं और वो अपने स्टूडेंट के साथ, अपने युवा नेताओं के साथ चले जाते हैं, युवा एक्टिविस्ट के साथ। बाला साहेब ठाकरे का 67 में बड़ा भाषण हो रहा है, नई पार्टी बन रही है, ऐसी बातें चल रही है। और वहाँ वो बाला साहेब ठाकरे से शिवाजी पार्क पर बहुत प्रभावित होते हैं और बाला साहेब ठाकरे को मिलते हैं और अपनी आत्मकथा बताते हैं। बाला साहेब ठाकरे, अरे तू मसगांव से है, यू आर फ्रॉम मसगांव, आप मसगांव से, चलो वहां जाके आप शाखा प्रमुख बन जाओ, मुझे वहां शाखा प्रमुख की जरूरत है। और वहां वही छगन भुजबल एक शाखा प्रमुख बन जाते हैं मसगांव में। धीरे धीरे चुनाव जीतते हैं, मेयर बनते हैं। लेकिन उनकी एक पीड़ा है, उनको लगता है मैंने इतना सब किया, लेकिन जब आखिर में मनोहर जोशी को आगे आप करेंगे और मुझे पीछे करेंगे, उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाएंगे या उनको लीडर बनाएंगे, मैं पीछे, वो छोड़ देते हैं। और मुझे अभी भी याद है उनके घर को जब वो छोड़ते हैं, पार्टी पहली एक तरह से बड़ी बगावत हो रही है, घेर लेते हैं शिवसेना के कार्यकर्ता। वो स्टोरी मैंने कवर की थी और ये भी था कि वो घर जलाएंगे भुजबल का। और भुजबल ये माना, वो भी एक तरह से फाइटर थे। उन्होंने कहा मैंने निर्णय ले लिया है और वो कांग्रेस, शिवसेना छोड़ के उस जमाने में कांग्रेस चले जाते हैं, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं। उनका हमेशा यह है कि या तो ब्राह्मण मेरे आगे चला जाता है या अब एनसीपी में मराठा चला जाता है। कुछ हफ्तों पहले साहिल और मैं उनसे मिले थे, बहुत पीड़ित थे। कहा राजदीप जी देखिए 75 साल की उम्र हो गई, उप मुख्यमंत्री बना, गृह मंत्री बना, अब मैं और क्या बन सकता हूं, मैं तो ओबीसी समाज से आता हूं। आपको लगता है, और उन्होंने अपना एक ये भी बनाया था समता परिषद, 90 के दशक में जब ओबीसी की एक तरह से दबदबा बन रहा था, वो शिवसेना को 80 के दशक में मुंबई के बाहर पहले ले गए ओबीसी के जरिए, ओबीसी कार्ड खेलते। 90 के दशक में वो कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेता बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी अजीत पवार से सीनियर है। जब 99 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनती है, वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये जब भुजबल हो, सब ये जितने नेता हो ना, इन्होंने एक तरह से पॉलिटिक्स को वेलफेयर जरूर किया, लेकिन बिजनेस भी बनाया है। वो सब बिजनेसमैन बन गए। अब आप जितने भी बड़े एनसीपी नेता देखिए, उनके बहुत कुछ ना कुछ कारोबार है। और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये भुजबल जी की केबल बिजनेस है। मैं वही पूछने वाला था, क्योंकि एक बड़ा पॉपुलर किस्सा चलता है, क्योंकि आप आज यहीं पे हैं तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं वो कहानी। ये इस बारे में बड़ी चर्चा रहती है कि जो क्रिटिकल हुआ करते थे उस टाइम पे गवर्नमेंट के, उन चैनल्स को भुजबल एयर नहीं होने देते थे, या वो केबल पे वो उतना स्लॉट पे वो दिखता नहीं था। तो जो आपने बताया फाइटर स्पिरिट है, हम्बल रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, ये पक्ष भी है छगन भुजबल की पर्सनैलिटी का। देखिए, छगन भुजबल जैसे मैंने कहा ना, फाइटर हैं, मैं कहूंगा कुछ हद तक मास लीडर भी है। उनकी एक पहचान थी, खास करके 90 के दशक में बहुत लोग, बड़ी संख्या में लोग उनको मिलने आते थे। 2009-10 में हमने एक स्टोरी की, मैं IBN लोकमत भी संभालता था, एक मराठी चैनल, उसमें हमने महाराष्ट्र सदन जो दिल्ली में बनाया उस पर स्टोरी की, किस तरह से उसमें घोटाला हुआ है और छगन भुजबल का नाम आ रहा है। वो स्टोरी जैसे ही हम चलाते हैं, हमें फोन आते हैं हमारे जो संवाददाता है नासिक में और कई महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों में, कि हमारे चैनल को बंद किया गया है। तो मैंने कहा बंद क्यों? नहीं, उन्होंने कहा कि आपने छगन भुजबल के खिलाफ स्टोरी की है,
यहां जो केबल जो चलता है वो छगन भुजबल के नाम पर चलता है। हालांकि दूसरा केबल ऑपरेटर था, लेकिन कंट्रोल एक तरह से छगन भुजबल के हाथ में था, या वो छगन भुजबल के आदमी थे, मेरे आदमी चारों तरफ है। जैसे आपका तो उनसे संपर्क था, तो मैंने फोन किया उनको कि भुजबल साहब क्या कर रहे हैं, मैं भुजबल साहब क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हें ही स्टोरी कहा के लिए आपने ये स्टोरी, मैंने कहा सर ये स्टोरी आप उसे डिसमिस करिए, वो आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप अपनी केबल, हमारे केबल ऑपरेशन को बंद क्यों कर रहे हैं? उसने कहा नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आप उनसे बात करिए। 3 साल तक करीब नासिक में हमारा चैनल नहीं चला, जो एक बड़ा शहर है मोहन, क्योंकि वहां इनका दबदबा था। देखिए एनसीपी जो है ना, विचारधारा क्या है आज एनसीपी की? हम शिवसेना की बात करते हैं, कहीं मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र अस्मिता या हिंदुत्व की बात होती है, डीएमके की बात करते हैं, द्रविडियन आइडेंटिटी। यहां जो लीडर्स हैं वो कई जो है वो केवल आए हैं क्योंकि उनको लगता है पॉलिटिक्स के जरिए हम आगे अपने लाइफ में जा सकते हैं। छगन भुजबल की बात कही है, बड़े रोमांचक आदमी, वो 2 साल जेल में थे और बड़े दुखी थे, क्योंकि उनका कहना है कि जब मैं जेल चला जाता हूं, और शरद पवार ने लेटर भी लिखा था कि अगर इनको कुछ होता है हाँ, और चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे। हाँ, और वो एक जमाने में नॉनवेज के बड़े शौकीन थे। जेल में जाकर उन्होंने कहा अब मैं केवल वेजिटेरियन बन गया हूं। तो कुछ दिनों पहले जब हम मिले तो मैंने कहा सर क्या ऑर्डर कर रहे हैं? अरे कहा है मीते काही मी भाजी खाणारा माणूस। तो सर मैं सिर्फ सब्जियां खाता हूं, हरी सब्जियां। मैं बस सब्जी खाता हूं। तो हमने तो मटन मच्छी मंगाई। और है बड़े शौकीन आदमी, बहुत और तेज तरार है, बिल्कुल तैयार है। लेकिन गृह मंत्री जब बने उन पर बड़ी शिकायतें हुई, क्या उन्होंने इंस्पेक्टर ट्रांसफर्स पुलिस में, जो महाराष्ट्र में अब परंपरा एक तरह से बन गई है। लेकिन मेरा सवाल तो यही है ना कि ये सब जो व्यक्ति जो स्विच ओवर हुए, इनके खिलाफ बीजेपी ने पिछले सालों में कितना बड़ा कैंपेन चलाया है। आप किरीट सोमैया की बात सुनिए। किरीट सोमैया ने कहा हसन मुशर्रफ तो सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, उनकी शुगर कोऑपरेटिव कोल्हापुर में है, वो करप्ट आदमी है। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्टर जा रहा था, मिला जब ये स्विच ओवर हुआ और वही हसन मुशर्रफ मंत्री बन गए अब बीजेपी के साथ। किरीट जी अब आपका क्या कहना है? किरीट जी स्माइल करते हैं ऐसे, और किरीट जी नॉर्मली बड़े कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार होते हैं। तो देखिए राजनीति में यही बदलाव आया। कौन सोचता था कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ आएंगे इस तरह से। छगन भुजबल ने तो पूरी जर्नी अब बना दी। शुरुआत की उन्होंने शिवसेना में, कांग्रेस में गए, एनसीपी में, और अब इसी तरह से इस सरकार में आ गए।